अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। मैं तुम्हारी अनफस में मौजूद हूँ, क्या तुम मुझे नहीं देखते। इसी पर हम सबके आका मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, दर्द तेरा तेरे बीच है और तू नहीं जानता, दवा भी तेरी तुझसे है और तू नहीं देखता, और तू गुमान करता है कि तू छोटा सा जिस्म है, हालांकि तेरे बीच एक जहान अजीम सिमटा हुआ है, और तू वो किताब रोशन है कि जिसके हुर्फों से जाहिर होती है हर पोशीदा चीज। बस तुझे बाहर तलाश करने की कोई हाजत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तेरा फिक्र तेरे अंदर है, हालांकि तू फिक्र नहीं करता। यानी आपके अंदर ही वो तमाम जहान की पोशीदा है, तमाम जहान पोशीदा है, वो आपसे बाहर नहीं है। मौला अली फरमा रहे हैं कि आप अपने अंदर तलाश करें, आप बाहर तलाश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये छोटा सा जिस्म है ना, ये पूरा का पूरा जहान है, पूरा आलम है। जब कायनात की हर शय और उसका इल्म इंसान की ज़ात के अंदर ही मौजूद है, तो उसके हुसूल के लिए भी उसे अपने ही अंदर जुस्तजू करना होगी। यानी उसको अगर हासिल करना है तो अपने अंदर ही तलाश करना पड़ेगा, बाहर नहीं। और इसी पर हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़मीन व आसमान व कुर्सी सब कुछ तेरे अंदर है, तू दूसरों से क्या पूछता फिरता है, अपने अंदर तलाश कर। तुझे जो कुछ मिलेगा अपने अंदर मिलेगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हर शय की हकीकत, इल्म हक व खल्क व कायनात और अपनी ज़ात की हकीकत पहचानने के लिए, यानी इल्म की हकीकत हो, हक हो, खल्क हो, कायनात हो, अपनी ज़ात की हकीकत हो, सबको पहचानने के लिए अपनी ही ज़ात में तफक्कुर करने की नसीहत करते हैं। आप फरमाते हैं कि आप बाहर तलाश ना करें, अपने अंदर ही तलाश करें कि अल्लाह और उसकी मखलूक और अपने मुतालिक हर इल्म तुझे अपनी ही ज़ात के अंदर से मिलेगा, क्योंकि तुझसे बाहर कुछ है ही नहीं। तेरे अंदर ही वो स्याही से जिससे कायनात की किताब के तमाम हुरूफ लिखे गए हैं, बल्कि हुरूफ की ये किताब भी तेरे ही ज़ात के अंदर मौजूद है। उसे पढ़ और हर इल्म हासिल कर ले। अपने जिस्म को देखकर ये गुमान ना करके तू बस यही है, बल्कि इस जिस्म में पोशीदा हकीकत तक रसाई हासिल कर और तमाम खजाइन इलाही पाले। बाशऊर इंसान हमेशा अपनी हकीकत, अपनी इब्तदा, अपनी इंतहा, अपने खालिक व मालिक की हकीकत और उस कायनात में रचाए गए खेल की हकीकत, उसकी अशिया की असल सूरत, अपनी तकदीर की हकीकत, सब कुछ जानने की ख्वाहिश व जुस्तजू करता है। अल्लाह के जिन बंदों ने अपनी ही ज़ात में फिक्र करके उन तमाम हकाइक को जान लिया, वो हकीकत के तमाम तालिबों को अपनी ही ज़ात में गौर करने की तलकीन करते हैं। अपनी ही ज़ात में गौर करने की पहली तलकीन खुद अल्लाह ताला ने इन अल्फाजों में की है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और मैं तुम्हारे अंदर हूँ, क्या तुम गौर और फिक्र नहीं करते, क्या तुम नहीं देखते कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। और अल्लाह ने और जगह फरमाया है, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, यानी क्या वो अपने अंदर फिक्र नहीं करते, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं। वो तो खुद कह रहा है कि अपने अंदर फिक्र करो, अपने अंदर तलाश करो, क्योंकि आप अगर उस ज़ात को, अल्लाह की ज़ात को, पूरी कायनात को अगर बाहर तलाश करोगे तो बाहर नहीं मिलेगा, वो तुमको अपने अंदर मिलेगा। जिसने भी अपने अंदर गोता लगाया है उसने पा लिया इस खजाने को, और जो अपने अंदर गोता ना लगा सका उसने कभी इसको पाया ही नहीं। इन्हीं आयात की बुनियाद पर तमाम औलिया कराम भी हमें अपनी ज़ात में तफक्कुर करके ज़ात हक ताला को पहचानने की तलकीन करते हैं। ख्वाजा हाफिज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यार बा मासत रोज व शब हाफिज हमी चू जाने के हस्त दर रगव पे। ऐ हाफिज यार दिन रात हमारे साथ है, जैसे जिंदगी हमारी रग व पे में है। यानी जैसे जिंदगी जान हमारे अंदर है ना, वैसे ही यार हमारे अंदर मौजूद है, हमसे दूर नहीं है। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यार तेरे अंदर है, तू क्यों बेखबर है। यानी वो बाहर नहीं है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी जुस्तजू बातिनी की अहमियत नुमाया करते हुए, यानी आप भी ये बताते हुए कि आपके अंदर ही सब कुछ है,
اور آپ کے اندر ہی اس کی جستجو کرو، تو وہ باطن کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، آب حیات است اندر ظلمت ہستی تو مائی شو خوش را در آب حیات فگن۔ تیری ہستی کی تاریکی میں، یعنی تیری ہستی کے اندھیروں میں آب حیات موجود ہے، وہ زندگی کا جو آب یعنی پانی ہے جس سے حیات جاویدانہ حاصل ہوتی ہے، وہ تیرے اندر موجود ہے۔ تو مچھلی بن جا اور خود کو اس آب حیات میں ڈال دے، یعنی مچھلی بن کر اپنے اندر غوطہ لگا اور اس آب حیات کو پالے، کیونکہ وہ تیرے سے باہر نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، با معین گفت ہر شوتابہ کے خواہی دوید ہم خود جو ہر چے خواہی نا تابدانی کیست۔ اس نے معین الدین سے کہا کہ تو کب تک ہر طرف ڈھونڈتا پھرے گا، تجھے جو بھی چاہیے اسے اپنے اندر تلاش کر تاکہ تجھے پتا چلے کہ تو کون ہے۔ قرآن کی ان آیتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز نے ہم کو یہ نصیحت کی ہے کہ ہم اپنے اندر تلاش کریں، کیونکہ جس نے راز حق پایا ہے راہ باطن تلاش کر کے ہی پایا ہے۔ جس نے یہ راز پا لیا وہ آخرکار سکون حقیقی کا حقدار بن گیا اور خوشی و غم، گناہ و ثواب، حیات و موت اور ہر طرح کے امتیاز سے، فرق سے آزاد ہو گیا، یعنی اس میں اب کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ وہ ہر چیز کو ایک جیسا دیکھتا ہے۔ جس نے اپنے اندر غوطہ لگا کے اس حقیقت کو تلاش کر لیا تو پھر وہ اس سے کبھی دور نہیں جاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی تشریح میں، کہ جس نے اپنے انفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں، اے انسان تجھ سے قریب ترین اگر کوئی چیز ہے تو تیری اپنی ہی ذات ہے، اس لیے اگر تو اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے کو کیوں کر پہچان سکے گا۔ فقط یہ جان لینا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہے، یہ میری ہڈیاں ہے اور یہ میرا جسم ہے، یہ اپنی ذات کی شناخت، اس کی پہچان تو نہیں ہے۔ اتنی شناخت، اتنی پہچان تو اپنے لیے دیگر جانور جو دوسرے جانور ہوتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ یا فقط یہ جان لینا کہ بھوک لگے تو کچھ کھا لینا چاہیے، غصہ آ جائے تو جھگڑا کرنا چاہیے، شہوت غلبہ ہو جائے یعنی شہوت حاوی ہو جائے، نفس حاوی ہو جائے تو پھر جمع کر لینا چاہیے یعنی صحبت کر لینی چاہیے۔ یہ تمام باتیں تو جانوروں میں بھی ہے، تیرے برابر ہے، پھر تو ان سے اشرف و افضل کیوں کر ہوا؟ اگر یہ تمام چیزیں تمہارے اندر بھی موجود ہے، جیسے ایک جانور میں ہے تو جانور میں تم میں فرق کیسے ہوا؟ تیری اپنی ذات کی معرفت و پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ تو جانے کہ تو خود کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اور جو تو آیا ہے تو کس کام کے لیے آیا ہے۔ تجھے پیدا کیا گیا ہے تو کس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تیری نیک بختی و سعادت کیا ہے اور کس چیز میں ہے، تیری بدبختی، برائی، شقاوت کیا ہے اور کس چیز میں ہے۔ اور یہ صفات جو تیرے اندر جمع کر دی گئی ہے، اور ان میں سے بعض صفات حیوانی ہے، بعض وحشی درندوں کی ہے، بعض شیطانی ہے، بعض جناتی ہے اور بعض جو ہے وہ ملکوتی ہے، تو ذرا غور تو کر کے تو ان میں سے کون ہے۔ تیری جو صفتیں ہے وہ کون سی صفت ہے، تو کن صفتوں کا مالک ہے، تو ان میں سے کون ہے، تیری حقیقت ان میں سے کس کے قریب تر ہے، اور وہ کون سی صفات ہے جن کی حیثیت تیرے باطن میں غریب و اجنبی اور عارضی ہے۔ جب تک تو ان حقائق کو نہیں پہچانے گا اپنی ذات کی شناخت سے محروم رہے گا، اپنی ذات کی پہچان سے محروم رہے گا اور اپنی نیک بختی و سعادت کا طلبگار نہیں بنے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی غذا علیحدہ علیحدہ ہے، ہر کسی کی خوراک الگ الگ ہے، ہر کسی کی سعادت بھی الگ الگ ہے۔ چوپایوں کی یعنی جانوروں کی جو غذا ہے وہ الگ ہے، ان کی سعادت الگ ہے کہ وہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے سوئیں گے، کیسے وہ مجامعت کریں گے، کیسے مشغول رہیں گے، یہ تمام چیزیں اس کی الگ ہے۔ اگر تو بھی یہی کچھ کرے گا جو جانور کرتے ہیں، دن رات اسی کوشش میں لگا رہے گا کہ تیرا پیٹ کیسا بھرتا رہے، تیرے شہوت کی تسکین کیسے ہو، درندوں کی غذا اور سعادت، لڑنے بھیڑنے کی، مرنے مارنے کی جو چیزیں ہیں اگر وہ بھی تیرے اندر ہے،
शैतानों की ग़िज़ा, सआदत, सरंगेज़ी और मकरो फरेब, लोगों में अंदर मक्कारी करना, झूठ बोलना, ये तमाम चीज़ें तेरे अंदर है। अगर तू उनमें से है तो उन्हीं जैसे मशागिल इख्तियार कर ले। अगर तू शैतान है, शैतान जैसा बन जा। अगर तू जानवर है, जानवर जैसा बन जा। अगर तू उनमें से है, अगर तू वो नहीं है, अगर वो तू चीज़ नहीं है, तो फिर तू कुछ राहत इख्तियार कर, कुछ अपनी तलाश कर, तो अपनी मतलूबा राहत व नेकी बख्त हासिल कर ले, जो तुझे सही जगह लेके जाएगी। और फरिश्तों की जो ग़िज़ा है, उनकी जो सआदत है, वो जिक्र व तस्बीह व तवाफ में है। यानी फरिश्तों को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से और उसके तस्बीह में और उसके इर्द गिर्द घूमने से मिलता है। जबकि इंसान की ग़िज़ा और कुछ है। इंसान की ग़िज़ा ना ही वो खुराक है जो जानवर खाते हैं, ना ही उस तरीके से लगे रहना है, और ना ही शैतानों की तरह मकरो फरेब करना है। ये तमाम सिफत तेरे अंदर है, तो इन सिफतों से अलग नहीं है। तेरे अंदर ये तमाम सिफतें हैं, लेकिन तेरे अंदर एक और चीज़ है कि तुझे अशरफ मखलूक़ात बनाया गया है। तो वो अशरफ मखलूक़ात क्यों बनाया गया है? जबकि इंसान की ग़िज़ा क्या है? इंसान की ग़िज़ा वो जो जिस्मानी ग़िज़ा की बात नहीं हो रही, यहाँ रूहानी ग़िज़ा की बात हो रही है। जिस्मानी ग़िज़ा तो जानवरों की तरह ही है, जानवर भी खाते पीते हैं, अपने जिस्म की ख्वाहिश पूरी करते रहते हैं, लेकिन जो असल ग़िज़ा है वो रूह की ग़िज़ा है, और वो खाने पीने से पूरी नहीं होती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? जबकि इंसान की ग़िज़ा, उसकी रूह की ग़िज़ा, उसकी हकीकी ग़िज़ा और कुछ है। वो क्या है? तो वो है कुर्ब इलाही। कुर्ब इलाही में अल्लाह ताला के अनवार जमाल का मुशाहिदा करना। अगर तू इंसान है तो कोशिश करके तू ज़ात बारी ताला को पहचान सके और उसके अनवार व जमाल का मुशाहिदा कर सके, और अपने आप को गुस्सा और शहूद के हाथ से रिहाई दिला सके। और तू तलब करे तो इस ज़ात यकता को करे, ताकि तुझे मालूम हो जाए कि तेरे अंदर हैवानी सिफात का पैदा करने वाला है, यानी जिसने तेरे अंदर वो सिफात पैदा किए हैं वो कौन है। क्योंकि वो पैदा करने वाला तेरे अंदर कोई तो मौजूद है जिसने पैदा किए, और तुझ पर ये हकीकत भी मनकशफ हो जाए, ज़ाहिर हो जाए कि वो पैदा करने वाले ने उन सिफात को तेरे अंदर जो पैदा किया है, तो क्यों किया है, किस लिए पैदा किया है? अपना असीर बनाने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, वो तुझको पहचान दिलाने के लिए कि तू पहचाने के इन जानवरों में और तुझ में क्या फ़र्क है। क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि तू जानवरों की तरह रहे, शैतानों की तरह रहे, और इन सब से उठकर सिर्फ और सिर्फ फरिश्तों की तरह रहे। वो ऐसा भी नहीं चाहता है, क्योंकि जितने भी अल्लाह के ख़ास है, जिन्होंने अल्लाह की उन तमाम अज़मतों को पा लिया है, उस हकीकत को पा लिया है, अल्लाह की मारिफत को हासिल कर लिया है, तो वो कभी भी खाने के चक्कर में या जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में नहीं रहते हैं। वो तो उससे बहुत दूर भागते हैं, वो उसके करीब जाते भी नहीं हैं, अपनी पहचान करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपनी पहचान में ही रब की पहचान है। और जब तक वो उसको पहचान न ले, वो और कोई चीज़ तलाश करते नहीं हैं। वो इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं और हकीकत की तलाश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हकीकत से हिजाब में रह जाता है। अगर जो दुनियादारी में फंस जाए, यानी जानवर की तरह ज़िंदगी जिए, तो वो इस सब चीज़ों से भागता है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं कि ऐ तालिब हक, तू पहचान अपनी ज़ात को कि कौन है तू और क्या है हकीकत तेरी, और क्या है तेरी निस्बत हक ताला की तरफ, और किस वजह से तू हक है और किस वजह से तू ये पूरा जहान है। तू इससे अलग नहीं है, अपने को पहचान ले, और कुछ है।